जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आंसर लगाते हुए चलना है। देखो, पहला नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। बच्चों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बहुत बार आया हुआ है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर बचपन का नाम आपसे पूछे तो आप बाउल बताओगे। अच्छा बच्चों, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम पूछेगा तो आप हर्षु दयाल लगाना। क्या लगाओगे बच्चों? हर्षु दयाल बताओगे। और इसी जगह अगर माता जी का नाम पूछे तो आप क्या लगाओगे? जल्दी से बता दो। माता जी का नाम पूछे तो आप फुलरानी बता के चलोगे। इसी तरह पत्नी का भी नाम पूछ सकता है, तो पत्नी का नाम आप बताओगे प्रभावती देवी। बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसका जन्म अगर आपसे पूछे बच्चों, जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। और निधन की बात कर ले बच्चों, तो निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। ओके बच्चों, इतना अगर आप याद करते हुए चलते हो तो आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न आता है। ये ध्यान रखना है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। और इसके बारे में मैं जितना अलग से बताया वो ध्यान में रखिएगा। चलो, दूसरा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता बच्चों पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट, देखो बातचीत चैप्टर पर है वो ना, वो एक प्रकार का निबंध है, वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पहले आप ये जान लो, इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। इसी प्रकार आप निधन भी याद रख लो, कब हुआ था निधन? 20 जुलाई को 1914 ईस्वी में। और बच्चों, माता जी का नाम क्या था? इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी माता जी का नाम था। और पिता का नाम बताओगे? पिता का नाम जल्दी से बता दो। पिता का नाम क्या था सर? बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ये बात आपको याद होगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे, माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी। एग्जाम में ऐसे पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई? तो उन्हीं की माता पार्वती देवी ने, ये आपको याद रखना है। बच्चों, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये बात भी ध्यान रखना। और इनका एक इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे 100 अजान हो गया, उसके बाद रहस्य कथा हो गया, नूतन ब्रह्मचारी हो गया, ये सब बात याद रखिएगा। और पद्मावती सबसे इंपॉर्टेंट है, दमयंती स्वयंवर भी इन्हीं की रचना है। चलो, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? बच्चों, एक कहानी का नाम था उसने कहा था। आपको याद रखना है, समझते चलना है। एक कहानी का नाम था उसने कहा था। दूसरा जो था बच्चों, वो कौन सा था? दूसरा था सुखमय जीवन। दूसरा बच्चों कौन सा था? सुखमय जीवन था। और तीसरा इसी जगह बात कर ले तो तीसरा था बुद्धू का कांटा। क्या नाम था बच्चों? बुद्धू का कांटा, ये तीसरा था। देखो, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था, सुखमय जीवन 1911 में हुआ था और बुद्धू का कांटा भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में विभाजित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 3 कहानियां लिखी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुलेरी जी बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये बात याद रखोगे आप लोग। ओके, चलो, इनके पिताजी का नाम ऐसे बुक में मेंशन है, पंडित शिवराम, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, 7 जुलाई 1883 में इनका निधन जन्म हुआ था। चलो, ये बता के चलो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यहाँ पे उसने कहा था एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा आपको ये लिखा गया है, तो ध्यान में रखना है। और बच्चा पार्टी, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स के
केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हो तो बच्चा पार्टी उसे लेके सारे बच्चे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा नोट्स है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में 90+ नंबर लाने की गारंटी देता है, क्योंकि वो नोट्स बहुत मेहनत से हर एक साल दिया जाता है और अब की बार भी तैयार हो चुका है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे ले लीजिएगा। इसका चार्ज अभी तो मात्र 199 रखा गया है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। ये आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे दिया जाता है, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो कि सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट वाला है। कुछ भी नहीं भी पढ़े हो बच्चों, बस इसे अगर आप पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये हर एक साल दिया जाता है। चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ, और जितने बच्चे ले चुके हो उसे अच्छे से पढ़ लो। देखो, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये बात बताओ। तो ये हुआ था 1924 में, और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में बने थे। यहाँ पे दोनों इसीलिए बता दिए ताकि आप याद रखो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? देखो, दिनकर जी के नाम से यहाँ पे याद आया कि बताओ कि इनका रचना कौन सा है, तो आप बता के चलोगे सर अर्धनारीश्वर। क्या बताओगे? अर्धनारीश्वर सर एक प्रकार का क्या है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर बच्चों एक प्रकार का निबंध है जो कि दिनकर जी के द्वारा दिया गया है। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको पता होगा। इसी प्रकार से आप ये भी बताओगे इनके माता जी का नाम क्या था। इसी तरह आप पिताजी का भी नाम बता दो। तो माता का नाम क्या था बच्चों? मनरूप देवी। माता का नाम था मनरूप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह बच्चा पार्टी। क्या नाम था पिता का? रवि सिंह नाम था। ये बात आपको याद रखना है। और उर्वशी इन्हीं की रचना। उर्वशी से याद ये आया कि उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए बच्चों इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या दिया गया था बच्चों? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का, शिव और पार्वती का। बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर हम बोले हैं कि इस क्लास में हम 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वो हमारा 100 से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना समझा देते हैं ना जी, एग्जाम में छूटने वाला कोई बात ही नहीं बचता है। तो ये बात याद रखिएगा, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर पाठ। ओके, चलो अर्धनारीश्वर वाला बता दिए, तो बताओ मालती का पति क्या है? बच्चों मालती किस कहानी की पात्रा है? ये एग्जाम में तो आ गया है, तो आप बता के चलोगे रोज कहानी की पात्रा है। यहां से एक प्रश्न और बन गया कि रोज एक प्रकार का कहानी है, और इनके रचनाकार का नाम बताओगे अज्ञेय जी है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएगा। बच्चों अज्ञेय जी के माता का नाम बता दो एक बार। तो माता जी का नाम है वयंती देवी। माता का नाम बच्चा पार्टी, माता का नाम है वयंती देवी। इसी प्रकार से पिता का नाम भी बता दो। तो पिताजी का नाम हो जाएगा डॉक्टर, यहाँ पे याद रखना डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या होगा? डॉक्टर हीरानंद बच्चों शास्त्री, याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ओके, और मालती का पति बच्चों महेश्वर था, जो कि एक प्रकार के डॉक्टर थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज और याद रख लो, मालती और महेश्वर के संतान का जो नाम था बच्चों, उनका नाम टीटी था। ओके, याद रखोगे ना बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 9 नंबर सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी बच्चों ये अज्ञेय जी की रचना है। 9 नंबर सवाल का जवाब आप बी बता के चलोगे। क्या बताओगे बच्चों? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल देखो। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र ऐतिहासिक पत्र है, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है बच्चों। 10 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके, चलो
भगत सिंह के माता का नाम बताओगे क्या बच्चों? भगत सिंह के माता का नाम था विद्यावती। भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम था सरदार सरदार किशन सिंह, याद रखिएगा, सरदार किशन सिंह इनके पिताजी का नाम था। ओके बच्चों। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? कितने बच्चे बता पाओगे? जल्दी से बता दो। इनका जन्म आप लोग बताओ एक बार, कब हुआ था? जल्दी से बता दो। 28 सितंबर बच्चा पार्टी 1907 में इनका जन्म हुआ था। 1907 होगा जी, 1907 में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये बात आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक लेख और एक पत्र पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति रचना बच्चों लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। किन के द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम बच्चों पुस्तक लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है बच्चों? गंडक नदी की चर्चा इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी की चर्चा बताओ किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा ओ सदानीरा में है। किसमें है बच्चों? याद रखिएगा, ओ सदानीरा चैप्टर में है। इंपॉर्टेंट बात है। ओके बच्चों, और नील की खेती वाला भी इसी में संबंध है। अच्छा, एक चीज और बता दो इस चैप्टर से, चंपारण बच्चों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण बच्चा पार्टी सत्याग्रह बताओ कब हुआ था? आप बताओगे सर अप्रैल 1917 में हुआ था। बता के चलोगे बच्चों क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो जस्ट हमने बताया गंडक नदी की चर्चा भी ओ सदानीरा में है, यानी कि आप बता के चल रहे हो। आप ये बताओगे कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 का क्या लगा रहे हो बच्चा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लो। जितने बच्चे हमारे साथ देख रहे हो क्लास को, एक बार लाइक कर देना बच्चा पार्टी। ये हिंदी का क्लास आपके डिमांड पर मैं लेके आता हूं, तो आप लोग क्लास को लाइक करा करो जी। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 14 नंबर सवाल है, मोहन राकेश को किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जो थे वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे बच्चों। अच्छा, मोहन राकेश के बचपन का नाम बताओ, इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था बच्चों? आपको पता है क्या? मदन मोहन। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था बच्चा पार्टी? मदन मोहन। यहाँ पे एक चीज याद रख लो, मदन मोहन गुगलानी याद आ रहे क्योंकि इनके बचपन का नाम था। ओके, इनका ये हो जाएगा 8 जनवरी, यहाँ जन्म याद रख लो, 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। इसी प्रकार से 3 दिसंबर बच्चा पार्टी 1972 में इनका निधन हुआ था। ये क्या है? ये इनका जन्म है बच्चों, और ये क्या है? इनका निधन है। तो ये सब बात आपको याद रखना है, इसे हल्के में नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आ जाए तो ये मत कहना कि सर नहीं बताए थे। इसीलिए मैं अलग से सभी क्लास में प्रश्न बताते हुए चलता हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो टिक लगाने वाले बच्चे हैं वो लगा दिए, निकल गए। फिर उसे ऐसा नहीं पता कि किस टाइप का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। देखो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है? देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे सिपाही की मां किन की रचना, तो यही तो मोहन राकेश की है। आपसे ये भी तो पूछेगा कि सिपाही की मां क्या है, तो सिपाही की मां एक प्रकार का एकांकी है जो कि एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। इसी प्रकार से ओ सदानीरा क्या है? ओ सदानीरा निबंध है, और ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया है। बातचीत क्या है सर? बातचीत भी एक प्रकार का निबंध है। बातचीत भी निबंध है। निबंधकार का नाम हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अर्धनारीश्वर क्या है? और अर्धनारीश्वर भी सर एक प्रकार का निबंध है, और इनके रचनाकार का नाम हो जाएगा दिनकर जी। क्या है बच्चों? दिनकर जी। बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का नाम कौन सा होगा? नामवर सिंह। इसी प्रकार से याद रखना, एक चीज याद रख लो, क्या इंपॉर्टेंट रचना बच्चों? वाद विवाद बच्चों, वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद इन्हीं की रचना है। पहला रचना हो गया। दूसरा आप याद रख लो, दूसरी परंपरा की खोज बच्चों, दूसरी परंपरा
की खोज याद रख लो। उसके बाद तीसरा याद रख लो कविता के नए प्रतिमान बच्चों, कविता के नए प्रतिमान ये भी इन्हीं की रचना है। एक चीज और याद रख लो, कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार बच्चा पार्टी? देख लेना क्वेश्चन बैंक उल्टा के कि ये प्रश्न आया कि कविता के नए प्रतिमान के लिए कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? 1971 में दिया गया था। कहीं अब की बार का क्वेश्चन ये ना हो जाए तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलो अभी का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है। देखो प्रश्न बन गया ना बच्चों कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? आप बताओगे 1971 में। किस रचना के लिए? तो कौन सा था बच्चा पार्टी? कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए। ओके, चलो अगला बता के चलो कि जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था बच्चों? स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम बच्चा पार्टी, कलीराम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपने ये पढ़ा है कि जूठन क्या है सर? जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा है बच्चों? ये दलित आत्मकथा है, क्योंकि एक बार आया था कि जूठन क्या है, तो जूठन एक दलित आत्मकथा है। ओके, और इनके रचनाकार का नाम क्या हो जाएगा? जूठन के रचनाकार का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ओके, अच्छा बच्चों, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? बताओ एक बार। तो लेखक को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे। कौन कहते थे बच्चों? उनके पिताजी कहते थे। ये बात आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जूठन क्या है। लो भैया, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया सर ये एक प्रकार का आत्मकथा है जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चलो बताओ ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखो ऐसे पुरस्कार की बात करें ना बच्चों, ये दिया गया था 1993 में दिया गया था। कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी प्रकार से हम परिवेश सम्मान की बात करें तो ये 1995 में दिया गया था। 1995 में ये दिया गया था। कथाक्रम 1996 में दिया गया था। इनमें से सभी पुरस्कार इन्हें प्राप्त है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। चलो अगला बताओ, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर कैसे हो सकती है सर? अंधेरे में कैसे हो सकती है? भागने में कैसे हो सकती है? चुनौतियों को झेलने में। मुसीबतों का अगर आप सामना करते हो तभी आपकी क्या हो सकती है? सुरक्षा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल है। तिरीच किस प्रकार की कहानी है? तिरीच की बात करें बच्चों तो ये आधुनिक त्रासदी की कहानी है, और आपने पढ़ा है सर एक प्रकार का कहानी है। रचनाकार का नाम क्या हो जाता है? उदय प्रकाश। क्या नाम है बच्चों रचनाकार का? उदय प्रकाश हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 23 नंबर सवाल है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो, हमारे अंदर भय ना हो। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। ये भी शिक्षा चैप्टर में कहा गया है। और शिक्षा के लेखक का नाम आपको पता है क्या? जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाता है। इसी तरह इनके माता जी का नाम बच्चों संजीव अम्मा हो जाता है। क्या है? संजीव अम्मा है। ये है माता जी का नाम। और पिता का नाम एक चीज याद रख लो, पिताजी का नाम क्या था? नारायणा जिद्दू बच्चों, नारायणा जिद्दू याद रख लो, ये इनके पिताजी का नाम था बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 24 नंबर सवाल आपके सामने है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 12 मई 1895 को। क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना बच्चा पार्टी, क्योंकि देखो हम इतने ईमानदारी से पढ़ा रहे आपको, तो आप लोग भी ईमानदारी से क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। चलो नेक्स्ट बता दो, लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? ये भी शिक्षा चैप्टर में है, तो ये जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 बताओ, प्रेम के पीर के कवि कौन है? और मैं बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। देखो प्रेम के पीर के कवि बात करें बच्चों, प्रेम के पीर की अगर बात करें बच्चा पार्टी तो आप क्या लगाओगे? जल्दी से आप लोग बता दो। आंसर मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप सही लगाओगे। तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को। क्या कहा जाता है? मलिक मोहम्मद
जैसी को, और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, और कौन सा हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है। याद रख लोगे ना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बता दो जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या। बच्चों अगर पद्मावत की जगह पद्मावती हो तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और पद्मावत हो तो जैसी जी की रचना है, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जैसी जी क्या थे? फकीर थे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही नैन थे बच्चों, एक ही आंख थे कवि मोहम्मद जी के। ऑप्शन नंबर ए लगाओगे आप लोग। चलो बताओ इसका बता दो। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? आप बताओगे कृष्ण को। मीरा, ये आपने सूरदास के चैप्टर में पढ़ा होगा। चलो 29 नंबर सवाल देखो, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो ये सूरदास हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा राम भक्ति शाखा। बच्चों क्या पूछेगा? राम भक्ति शाखा के कवि अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे तुलसीदास। क्या बताओगे? आप बताओगे तुलसीदास बच्चा पार्टी। अच्छा बीजक के रचयिता का नाम बताओ बच्चों। बीजक जो है इनके रचयिता का नाम बताओगे। क्या नाम है सर? इनके रचयिता का नाम कबीरदास हो जाता है। इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है कि बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीरदास आप बता के चलोगे। ओके चलो अगला बता के चलो। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो हमने जस्ट ऊपर में बताया जातीय महाकवि है, और ये समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ओके चलो 31 नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो। अगला नंबर सवाल है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? बच्चों तुलसीदास के बचपन का नाम बताओ पहले से, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या नाम था बच्चों? राम बोला नाम था। इसी प्रकार पत्नी का नाम रत्नावली था। तो माता का नाम बता दो। माता का नाम कब था? क्या नाम था बच्चों? माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी नाम था। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और 1543 में इनका क्या हुआ था बच्चों? 1543 में जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1623 में। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न आपके सामने है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस बच्चों ऐसे तुलसीदास की रचना है, और इसमें भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा 32 का। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों बताओ तो आज हम समझा के पढ़ा रहे हैं तो क्लास कैसा लग रहा है ये बताओ आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न आपके सामने, ये महाकाव्य है बच्चों। चलो ये बताओ नाभादास किस काल के कवि थे? देखो हमने क्या बताया था आपके काव्य खंड में शुरू के 4 कवि जैसी जी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल में आते हैं। तो नाभादास जी भक्ति काल में आएंगे। भूषण जी रीति काल के हैं। बच्चों अगर रीति काल की बात हो, आप भूषण, सिर्फ भूषण आपके हिंदी में, पूरे हिंदी में भूषण जी ही रीति काल के, और कोई नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, प्रश्न बता दो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे है प्रश्न है कि नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में? नाभादास की कविता बच्चों कबीरदास और सूरदास के बारे में है। आपने पढ़ा है जो कविता है वो भूषण की रचना, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा छप्पय। क्या पढ़ा है बच्चों? छप्पय जो है ये 6 पंक्तियों का छंद है। क्या है ये? 6 पंक्तियों का बच्चों क्या है? ये छंद है। इंपॉर्टेंट बात लिखा मैंने, ये 6 पंक्तियों का छंद है और नाभादास के द्वारा लिखा गया है। अच्छा इसी प्रकार से आप ये बता दो अष्टयाम किनकी रचना है? तो अष्टयाम आप बता के चलोगे सर ये नाभादास की रचना है। अष्टयाम किनकी रचना है बच्चों? नाभादास की रचना हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ये तो बात आसान है। और छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान जो है ये भूषण जी ने किया है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 36 नंबर सवाल है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो 36 का बता दिए। 37 बताओ तितली उपन्यास किनकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है बच्चों। तितली आए या फिर आंसू आए, क्या आएगा बच्चों? आंसू आएगा, या फिर आपके सामने ये आएगा झरना। क्या आएगा बच्चों? झरना आएगा, या फिर कामायनी आ जाएगा। कामायनी अगर आ रहा है, या फिर और भी आएगा क्या बच्चा पार्टी? बताओ एक बार, कुछ लिखो सभी बच्चे। क्या आएगा? अगर तितली आ जाए तो आप जयशंकर प्रसाद बताओगे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों। और इरावती, इरावती इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप याद रख लेना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किनके द्वारा बच्चा पार्टी? सुभद्रा
सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। और ये एक प्रकार का क्या है ये बताओ, बिखरे मोती, ये क्या होगा? 38 का जवाब जल्दी से बताओ। ये एक प्रकार का कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे इनका जन्म बता सकता हूँ बच्चों। जन्म हुआ था 16 अगस्त को, जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इसी प्रकार से आप निधन बताओगे। निधन बच्चों, निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 में इनका निधन हो गया था। और क्या बताऊं बच्चा पार्टी बताओ, इन्हें मुकुल रचना के लिए, किस रचना के लिए बच्चों? मुकुल रचना के लिए 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया था। चलो 39 का जवाब बताओ, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 40 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना थी बच्चों? ऊषा हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 41 नंबर सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम ही ऊषा है, जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो जाता है। चलो 42 का जवाब बताओ, मुक्ति बोध के माताजी का नाम क्या था? मुक्ति बोध के माताजी का नाम आप पार्वती बाई लगा के चलोगे। क्या लगाओगे बच्चों? पार्वती बाई। गजानन माधव मुक्ति बोध के माताजी का नाम। मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था? नया खून पत्रिका का 1956 में बच्चों। कब किया था? 1956 में। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक बच्चों, ये रचना मैं बता दूं, ये रचना हो जाता है रघुवीर सहाय का। ये किनकी रचना है बच्चों? ये रचना रघुवीर सहाय की रचना है। और यह किस तरह की कविता है? व्यंग्य प्रधान। करेक्ट भी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक चीज बताओ यहाँ पे बच्चा पार्टी, एक चीज बताओ कि हार जीत कैसी कविता है? तो ये एक प्रकार का बच्चा पार्टी, ये एक प्रकार का गद्य कविता है। कैसी कविता है बच्चों? ये एक गद्य कविता है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। चलो 45 का बताओ, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज एक प्रकार का उपन्यास है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया है। चलो बताओ, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? ये किया था दिल्ली में रहकर। कहां पर बच्चों? दिल्ली में रहकर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओगे आप लोग। 47 है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था? बच्चों गांव का घर आपने पढ़ा होगा, ज्ञानेंद्र पति की रचना है। और ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा रचना के लिए मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे बच्चों संस्यात्मा रचना के लिए 2006 ईस्वी में, कब बच्चों? 2006 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा बच्चों? 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और इनका जन्म हुआ था पथरगामा गोड्डा झारखंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग की पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर खो गए हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओगे आप लोग की मीठा शब्द कौन संज्ञा है? देखो कोई भी चीज अगर आप खाते हो, चाहे वो मीठा लगे या फिर तीता लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी आप ये कर रहे हो कि आप उसे महसूस कर रहे हो, जैसे आपको चोट लगी तो चोट आपको दिख रहा है क्या? अंदर अगर आपको चोट हो रही है, मतलब दर्द हो रही है, तो दर्द को आप देख पा रहे हो क्या? और जिसे आप क्या करते हो, अगर आप महसूस करते हो, तो वो हमारा भाववाचक है, उसे भाव के द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों। जैसे मैं कहूं आप बहुत ईमानदार हो, तो क्या मैं आपको देख रहा हूं या फिर आपके ईमानदारी को? तो मैं आपको देख रहा हूं, आपकी ईमानदारी को नहीं देख रहा हूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको देख रहा हूं। तो ईमानदारी क्या होगा? वो भाववाचक हो जाएगा। इसी प्रकार जातिवाचक जो दुनिया में कई सारे होते हैं, जैसे उनका जाति हो, जैसे अगर हम कहें लड़का, तो लड़का जाति का बहुत है ना जी। लड़का के बाद अगर हम कहें घोड़ा, घोड़ा के बाद अगर हम कह दे कुत्ता, तो ऐसे प्रकार के, या फिर हम कहे मिठाई, क्या बच्चों? मिठाई कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मिठास मत लिखना, अगर बच्चों आपके सामने आए, अगर आपके सामने मिठास आ जाए तो मिठास भाववाचक होगा, क्योंकि मिठास मतलब क्या होता है? वो व्यक्त करते हैं भाव के द्वारा। इसी प्रकार द्रव्यवाचक में तेल घी सोना आटा लिख देते हो, व्यक्तिवाचक में जो दुनिया
दुनिया में केवल एक हो, दुनिया में बच्चों केवल एक हो, तो आप बताओगे महात्मा गांधी अगर हम लिखे हैं यहाँ पे तो ये क्या है, दुनिया में एक है। क्योंकि आप बोलोगे सर दुनिया में तो एक और बच्चे का नाम होगा महात्मा गांधी, तो क्या वही वाला? नहीं बच्चों, जिसके बारे में आपने सबसे पहले सोचा, जैसे महात्मा गांधी नाम लिए तो क्या वो बच्चे के बारे में सोचा आपने? नहीं ना, तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कहूं विराट कोहली तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं कहूं प्रेमानंद जी महाराज तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये एक हैं। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। और लास्ट नंबर का सवाल ये है कि चमक शब्द क्या होगा? चमकने वाला बात हो रहा है, आप बता रहे हो सर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो जी, इस क्लास में हमने पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को कवर किया और आप बताओगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और अगर ये टाइप हमारा पसंद आया आपको तो आप कमेंट करोगे, बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे, जिससे कि हमें लगे कि ये इस टाइप का अगर पढ़ाए तो बच्चे का एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लोग इसमें कमेंट करना भाई मेरे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास हमने बनाया। तो बताना कि क्लास कैसा लगा, फिर हम अगले क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। ओके, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।